और मैं अब जिन्हें बुलाने जा रही हूँ, जिन्हें जिन्हें यहाँ पर बहुत सम्मान के साथ आवाज़ देने जा रही हूँ, मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं। मैं उनकी नज़ामत में पढ़ चुकी हूँ। इबाद भाई ने एक कार्यक्रम कराया था, उसमें मैं आपके संचालन में पढ़ चुकी हूँ और बहुत ही शानदार, बहुत ही संजीदगी से और आहिस्ता आहिस्ता बड़ी गहरी बातें वे कह जाते हैं। आदरणीय नदीम फारूक साहब को मैं यहाँ पर दावत सुखन देना चाहती हूँ। वे गंज डुंडवारा से हैं और आज की शायरी की दुनिया में एक ऐसा नाम है जिनका एक एक शेर नगीने की तरह होता है, पूरी दुनिया में उनके शेर पहुँचते हैं। ऐसे आदरणीय नदीम फारूक साहब, आपको बहुत एहतराम के साथ, बहुत सम्मान के साथ मैं यहाँ पर आमंत्रण दे रही हूँ। आप एक बार जोरदार तालियां बजा दें। आदरणीय, मैं सचमुच बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आपके साथ मंच पर। बहुत शुक्रिया। आइए। समाजवादी पार्टी के काबिल एहतराम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, डाइस पर बैठे हुए सीनियर हमारे लीडरान मोहतरम चाचा जी, माता प्रसाद जी, आशू मलिक साहब भी डाइस पर तशरीफ रखते हैं। इधर तमाम लोग यहाँ हैं, तमाम शायरों और कवियों को आप सुन रहे हैं। मेरे आगे की सफ में जितने लोग बैठे हैं सब चेहरों को पहचानता हूँ। थोड़ा सा मुझे मौका दे दें, जरा सा एक दो सांस ले लूँ, उसके बाद सबका नाम मैं बारी बारी से लूँगा। जरा सा मैं शुरू हो जाऊँ, उसके बाद फिर इस प्रोग्राम में ये मेरी पहली हाजिरी है। एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि तमाम शायर और कवि जब यहां आ रहे थे, मोहतरमा सरिता शर्मा जी जब सबका परिचय करा रही थी तो शुरू में उन्होंने कहा ये यश भारती से नवाजे गए हैं, इनको यश भारती मिला है, ये यश भारती के विजेता हैं। जितने लोगों को यश भारती नहीं मिला है, मैं उन्हें ये उम्मीद दिलाना चाहता हूं कि जब वो माइक पर थे तो मैं भैया के चेहरे की चमक देख रहा था। 27 में जब सरकार आएगी तो उनके नाम के साथ भी यश भारती जुड़ जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल होगा, बिल्कुल। जी जी जी। तो अब मुझे इजाजत दें, मैं चंद शेर हाजिर करता हूं। एक नज्म पढ़नी है, उसके लिए दादा का थोड़ा सा इंतजार करूंगा, लेकिन एक गजल से शुरुआत करता हूं। आशू मलिक साहब ने गजल का इशारा किया है। आमतौर पर मुशायरे की निजामत में सुमैया राना मेरी बहन बैठी हैं, तो मुशायरों की निजामत में ये मौका नहीं मिलता है पढ़ने का, लेकिन आज चूंकि बहैसियत शायर हूं तो मुझे अच्छे से पढ़ने का मौका मिला है, तो मैं एक गजल से शुरुआत करता हूं। स्वागत। मतलब हाजिर करता हूं कि वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है, सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है। वाह वाह। जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। वाह वाह वाह। जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूं, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूं, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। और ये शेर आप सबको अच्छा लगेगा कि जहां अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं, जहां अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं, वो इबरत के लिए दो चार पागल भेज देता है। जहां अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं, वो इबरत के लिए दो चार पागल भेज देता है। ये चार मिसरे और सुने कि अब देखेंगे आप कुछ दिनों के बाद टेलीविजन पर एक चेहरा उभरेगा, कहेगा भाइयों बहनों मुझसे बड़ी भूल हुई, ये हुआ वो हुआ। मैं इसे शेर बनाता हूं। मुआफी मांग के एहसान करने वाला है। जोई सिंह जी, मुआफी मांग के एहसान करने वाला है, वो सारे मुल्क को हैरान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। धर्मेंद्र भैया मुस्कुरा रहे हैं, तो अब इनकी मुस्कुराहट के साथ ये चार मिसरे जल्दी से और सुन लीजिए कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है।
ज्यादा गुरूर करने से कोई मसले हल होते नहीं है। जब ज्यादा गुरूर करते हैं लोग तो नतीजा सब जानते हैं। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। क्या बात है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। खूब है, बहुत खूब वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो। देखिए साहब, जियाउर रहमान सफ़वी साहब मियाँगंज उन्नाव से, ये तमाम लोग मेरे पहचान के, अब किन किस का जैसे जैसे याद आते जाएंगे सबका नाम लेता जाऊंगा। बहरहाल वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। खासतौर से गजल के 3 शेर आपको सुनाने हैं। गजल शुरू कर रहा हूं। हमें तो आखिर ये देखना है। ये गजल सुनिए जौहर भाई, तवज्जो चाहूंगा आप सबके। हमें तो आखिर ये देखना है। दादा आगे। जी जी जी। हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। बस अब इसमें साथ दीजिएगा मेरा, तब पढ़ पाऊंगा मैं ये गजल। हमें तो आखिर ये देखना है। बिलाल भाई आपको भी शरीक करो। हाशिम सुन, आजाद भाई, हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। और ये शेर सुनिए और इस पर मेरा साथ दीजिए। आपको इस बात पर मोहर लगानी है कि ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। चलो उठो, इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। चलो उठो, इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गंवार कब तक। सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गंवार कब तक। अब मैं एक नज्म आपको सुनानी है। 1-1.5 मिनट की कहानी बाकी है, बस मेरे हिस्से के 7 मिनट पूरे हो जाएंगे और ये नज्म आप सुन लीजिए। दादा, मैं आपकी मौजूदगी चाहता था इस नज्म में। जहां भी आपको लगे कि मेरी कहीं मेहनत ठीक ठाक सी हो गई है तो आपकी दुआएं चाहूंगा मैं। अब सुनिए, 2 पीढ़ियों को मिला रहा हूं इस नज्म में। मतले से शुरू करूंगा और मतले इसके आखिरी 2 मिसरों पर बात मुकम्मल होगी और उस पर आपकी मोहर लगेगी। अब तक यूं बुजुर्गों की रिवायत पे हैं कायम। अब तक यूं बुजुर्गों की रिवायत पे है कायम। अखिलेश में आते हैं नजर हमको मुलायम। वाह वाह वाह। अब तक यूं बुजुर्गों की रिवायत पे है कायम। अब तक यूं बुजुर्गों की रिवायत पे है कायम। अखिलेश में आते हैं नजर हमको मुलायम। अखिलेश में आते हैं नजर हमको मुलायम। एक उम्र गरीबों की वो आवाज बने थे। अगर बात सही होती जाए तो बताते जाइएगा। एक उम्र गरीबों की वो आवाज बने थे। मजदूर किसानों के लिए जेल गए थे। मजदूर किसानों के लिए जेल गए थे। आदर्शों पे चलते रहे बस लोहिया जी के। आदर्शों पे चलते रहे बस लोहिया जी के। नेताजी कभी भी न झुके आगे किसी के। आदर्शों पे चलते रहे बस लोहिया जी के। नेताजी कभी भी न झुके आगे किसी के। नेताजी कभी भी न झुके आगे किसी के। जो करने की ठानी थी वही करके दिखाया। जो करने की ठानी थी वही करके दिखाया। पिछड़ों का किसानों का जो हक था वो दिलाया। वाह वाह वाह। जो करने की ठानी थी वही करके दिखाया। गो भाई, आपकी भी दुआएं चाहूंगा कि जो करने की ठानी थी वही करके दिखाया। पिछड़ों का किसानों का जो हक था वो दिलाया। हर वक्त गरीबों की हिमायत में खड़े थे। बात सही है ना? हर वक्त गरीबों की हिमायत में खड़े थे। ओहदा तो बड़ा था ही,
वो दिल के भी बड़े थे। हर वक्त गरीबों की हिमायत में खड़े थे, हर वक्त गरीबों की हिमायत में खड़े थे, हर वक्त गरीबों की हिमायत में खड़े थे। ओहदा तो बड़ा था ही, वो दिल के भी बड़े थे। हर जुल्म से लड़ना है ये बतला के गए हैं, हर जुल्म से लड़ना है, हर जुल्म से लड़ना है ये बतला के गए हैं, हर जुल्म से लड़ना है ये बतला के गए हैं। नेताजी हमें रास्ता दिखला के गए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। हर जुल्म से लड़ना है, वाह हर जुल्म से लड़ना है। वाह वाह। यामीन भाई कहां हैं? वाह वाह वाह। यामीन भाई के तवस्सुल से आपसे मुलाकात हुई है मेरी, शकील नदवी साहब और ये पूरा संयोजक मंडल, मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, और रंजन जी कहाँ हैं? इन सब को मुबारकबाद दीजिए, जरा एक बार इन सब के लिए तालियां जोरदार बजा दीजिए। यामीन भाई की बड़ी मेहनतें और किस तरह से इन्होंने एक एक बार में कई फोन करके और याद दिलाया। बहरहाल हर जुल्म से लड़ना है ये बतला के गए हैं। नेताजी हमें रास्ता दिखला के गए हैं, नेताजी हमें रास्ता दिखला के गए हैं। अब आखिरी शेर पढ़ने जा रहा हूं, इस पर मोहर लगाइएगा अपनी। नेताजी हमें रास्ता दिखला के गए हैं। अखिलेश जी अब जंग का ऐलान करो तुम। हर जुल्म से लड़ना है, हर जुल्म से लड़ना है ये बतला के गए हैं। नेताजी हमें रास्ता दिखला के गए हैं। अखिलेश जी अब जंग का ऐलान करो तुम, हम आपके पीछे हैं, चलो आगे बढ़ो तुम। अखिलेश जी अब जंग का ऐलान करो तुम, हम आपके पीछे हैं, चलो आगे बढ़ो तुम। हम आपके पीछे हैं, चलो आगे बढ़ो तुम। हम आपके पीछे हैं, चलो आगे बढ़ो। बहुत शुक्रिया।